अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अलामत मेरे आंखें ख़राब हो गए हैं आज, तो इसलिए इस कदर हैं। मुझे बहुत वक्त हुआ है कि मैं यूट्यूब वीडियो नहीं बनाई है, और जब मैंने पहले शुरू की थी तो ये कोविड का लॉकडाउन के बारे में बात की थी। तो उसके बाद तो मैंने इतना तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपना अभी टिकटॉक पे लाइव करती हूँ, जहाँ मैं हर बातें मैं शेयर करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि एक्चुअली बहुत अरसा हुआ है कि मैंने यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो नहीं लगाया जहाँ ये मेरा कोविड जर्नी का मैंने बात नहीं की, जिक्र नहीं की। जब मैं लाइव पे जाती हूँ तो यह बात होती है कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं और इसके इलाज क्या है वगैरह। तो आज मैंने सोचा कि मैं उसके बारे में कुछ कहूँ। सॉरी, मैंने अभी कुछ खाया। तो जैसे आपको याद होगा, मार्च 2020 में पहले लॉकडाउन हुआ था, जहाँ कोविड का बीमारी सारे दुनिया में फैल गई थी। और यही भी बात है कि इसका जो इशारे थे या कोई क्या कहते हैं उर्दू में, इतना अच्छा नहीं है। पहली दफ़ा लोगों ने इसके साथ बातचीत की थी। पहला इंसान का जो कोविड हुआ, जो हमें पता चला कि कोविड क्या है, एक्चुअली था इन नवंबर 2019। अगर देखा जाए 2019 में तो बहुत कुछ हुआ था, बहुत सारे लोग बीमार हुए थे। मैं अगर अपना बताऊं तो हमारे स्कूल में यहाँ यूके में हमारे सारे बच्चे बीमार थे। आई थिंक 43% हमारे बच्चे स्कूल में नहीं थे। क्लासेस में सिर्फ 7 या 10 बच्चे होते थे। और हमें याद है हमारे हेड टीचर ने कहा था कि अगर दूसरे 10% हमारे बच्चे यहाँ निकल गए बीमारी की वजह से तो हमें एक एपिडेमिक होगा और हमें स्कूल बंद करना होगा। उस वक्त, उस दौर बहुत सारे टीचर्स बीमार थे। खांसी बहुत थी, ऐसे खांसी तो किसी को छोड़ नहीं था, किसी को मतलब नहीं छोड़ रहा था। और ऐसे खांसी के मेरे 3-4 टीचर्स थे, मैंने याद कर लूँ तो वो ऐसे लेटे हुए थे सोफे पे, जब स्टाफ रूम में हमारा लंच ब्रेक होता था या रिसेस होता था। और ऐसे खांसी के सांसें भी फूल जाती थी। ज़ुकाम जो नज़ला नहीं था, पर ऐसा था कि कोई वज़न छाती पे और सर में। मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि हम टीचर हैं, हमें अक्सर ये थकन होती है, और जब छुट्टियां होती है तो हम हर वक्त बीमार होते हैं, क्योंकि जैसे में थकन होती है, दिमाग का थकन होती है, तो हमारा मतलब पहले 3-4 दिन हम वैसे बीमार होते हैं, हर कोई टीचर। तो मेरा आई रिमेंबर 20 के हमारा छुट्टी हुई थी दिसंबर पे 2019, एंड 21 पे मैं गई थी टर्की। तब मुझे मैं हॉट एंड कोल्ड हो रही थी, तो मैंने कहा बस ये थकन है, और छुट्टियां हुई हैं। बहुत लंबा टर्म हमारा होता है ऑटम में, पूरा 13 हफ्ता हमारा जो टर्म्स होते हैं, 8 हफ्ता तो हमारा बिफोर दिसंबर होती है। तो इतना लंबा टर्म के बाद इंसान को तो थकन होती है, और एग्जॉस्शन तो बहुत होती है, लेथार्जी भी होती है। हमने सोचा यही था। फिर मैं जब टर्की में थी, मैं बहुत गर्म हॉट फ्लैशेस उसको कहते हैं, और टेम्परेचर था, पर मुझे ये नहीं पता कि टेम्परेचर है। जब मेरे सर्जरी हो गई, मैं वापस आ गई, तो मुझे फैट नेक्रोसिस हुआ था। सर्जरी के वजह से तो नहीं था, पर उस वक्त हमें ये नहीं पता कि हमें कोविड है। तो उस वक्त मैं कोविड की हालत में गई थी, मुझे ये नहीं पता कि मुझे कोविड था। जब मैं वापस आई थी तो कोविड जो है ना, वो ज़ख्मों को ज़्यादातर जकड़ जाता है, एंड उसमें इन्फेक्शन बढ़ाता है वगैरह। दैट्स अ ज़रिया कि वो निकले अपने जिस्म से। सो आई थिंक ऑन द 4th of January मेरा जिस्म बहुत दर्द कर रहा था, और मेरा जो ज़ख्म थे वहाँ से बहुत लिक्विड निकल रहा था। तो भी मैंने तो समझा कि सेरोनोमा है, जो उसमें लाइक वैक्यूम होता है जिसमें, तो वहाँ ज़्यादा फ्लूइड होती है, ड्रेन्स लगाते हैं फ्लूइड निकालने के लिए। और मैंने सोचा क्योंकि मैं 1 हफ्ते के लिए गई थी, मैं रिकवरी इतना नहीं था, और मैं जहाज़ में चढ़ी तो उसका कैबिन प्रेशर होता है, सूजन होती है, उसके वजह से।
तो जब मैं हॉस्पिटल गई थी इसको चेक करने के लिए, तो मुझे वहाँ दाखिल किया गया था एंड मुझे नहीं छोड़ा वापस। और मुझे ये नहीं पता कि मेरे बच्चे को कि मैं कैसे किसी को कांटेक्ट कर लूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में तो वाईफाई इतना नहीं होता, एंड जहाँ मैं थी उसमें वहाँ तो वाईफाई तो था ही नहीं। तो वहाँ जब मेरे ब्लड टेस्ट किए गए थे तो मेरा इन्फेक्शन रेट फ्रॉम 38 टू 185 था, मतलब इट वाज सो मच। एंड उसमें ये है था कि जैसे में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। तो ऑब्वियसली मेरा सर्जरी हुआ था, तो पहले इशारा था सर्जरी के बारे में। तो वहाँ से जब लोगों ने पट्टियाँ निकाले तो बस गंदगी निकल रहा था, लाइक इन्फेक्शन जो गंदगी होता है वो निकल रहा था, बदबू हो रही थी ऑब्वियसली बिकॉज इट इन्फेक्टेड। इतने इतने बड़े सोराख थे जहाँ बस जस्ट ऊजिंग हम कहते हैं। एंड मेरा दिल के धड़कन हुआ इंस्टेड ऑफ एट रेस्ट 70 to 80 होना चाहिए, मेरा था 154 या 100 एंड समथिंग लाइक दैट। तो उन लोग का डेफिनेटली नॉट गोइंग नो, आप कहीं नहीं जा रहे क्योंकि आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। आपके फैमिली में कार्डियक हार्ट डिजीज़ है। मेरे अबू का भी इंतकाल हुआ था, कार्डियक अरेस्ट है, और मेरे अम्मी का भी कार्डियक अरेस्ट हुआ था, और मेरे फैमिली में तो हार्ट डिजीज़ है। तो उन लोगों ने कहा कि अगर आप चले गए तो आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। एक तो आपका इन्फेक्शन रेट बहुत बढ़ चुका है, और आपका दिल की रफ्तार भी बहुत हाई है। तो फिर क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, तो वो डायबिटीज़ का जो शुगर टेस्ट होता है वाया H1BC, पता है ऐसे कहते हैं, वो था 350 समथिंग होना चाहिए, बस 30 अंडर 30 होना चाहिए। सो यू कैन सी इट वॉज फिनोमिनली हाई। तो मुझे तो उन लोगों ने दाखिल की तो ये बस मुझे इंसुलिन देते रहे कि मैं शुगर लेवल्स नीचे हो जाए, ड्रिप्स लगाएं कि मेरा जो इन्फेक्शन रेट है वो निकल जाए। पेन किलर्स थे ऑब्वियसली, एंड एंड ऑल दिस बिजनेस। एंड मेरे पट्टियाँ तो हर 2-2 घंटे चेंज कर रहे थे, फ्लश कर रहे थे सेलान सोल्यूशन के साथ, ब्ला ब्ला ब्ला। तो तब भी नहीं पता था कि हमें कोविड था उस वक्त, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि कोविड है क्या और व्हाट वी लुकिंग फॉर, वी डिडंट नो दैट। मैं हॉस्पिटल में 4 दिन रही। तब मैं जब वापस आई हूँ घर में भी मुझे हर दिन ये क्या कहते हैं नर्सेज आते थे पट्टियाँ चेंज करने के लिए। मुझे एक जगह में 7 सेंटीमीटर्स का सुराख था जो फिल करते थे, वैक्यूम लगाया, कुछ नहीं हो रहा था, मतलब वो भर ही नहीं जाता, कहता कि आपका शुगर की वजह से। और दूसरा था 4 सेंटीमीटर्स थे। तो हर दिन लोग आते थे पट्टियाँ चेंज करने के लिए। तब मैं यहाँ फ्रंट रूम में सोती थी और मुझे खांसी इतनी ख़राब खांसी थी, पर वो खांसी नहीं कि जो आपको लाइक चेस्ट इन्फेक्शन हो तो बलगमी वाला होता है, या लाइक ड्राई वाला सूखा वाला होता है तो खारिश होता है गले में, ये वो खांसी नहीं था। एंड मुझे ये खांसी बहुत था, मुझे चक्कर बहुत आ रहे थे। ऑब्वियसली मैं इंसुलिन में थी तो पे लगाया गया था, तो मेरा डाइट कम्प्लीटली चेंज हुआ था, मेरे कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल निकले थे। तो ऑब्वियसली मुझे तो कहते ना विथड्रॉल सिम्टम्स फ्रॉम शुगर, मैं तो ये समझे थे कि वो है। स्कूल में गई 2 हफ्ते के बाद, तो मैं चल नहीं सकी थी। मेरे बस ऐसे कर रही थी, ऐसे लगे इंसान कोई नशे में हो, दीवारों को हाथ लगा के मैं सीधा नहीं चल सकती थी, और नहीं कि मैं खड़े हो जाते थे, और मैंने हेड टीचर ने वापस मुझे भेजा। सो मैं आई वॉज ऑफ। मुझे 6 के लिए तो ऑफ थी मैं। आई एम फ्रॉम द 4th of January to आई थिंक द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च टू द 4th of March आई थिंक मेरा ऑफ था। फिर ये नेशनल लॉकडाउन हुआ। नेशनल लॉकडाउन के दौरान जब लोगों को पता चला द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कोविड, तो फिर मेरा कंसल्टेंट ने मुझे कॉल की थी, तो उसने कहा कि आपका सारा जो सिम्टम्स थे, क्योंकि आप कभी बीमार नहीं होते हो, is all to do with COVID and it's very very likely that you had COVID, पर हमें कंफर्म नहीं, क्योंकि आपके सारे जो बायो थे वो तो अवेलेबल नहीं है। जहाँ आपके सिम्टम्स है वो, और आपको अभी ये क्या कहते हैं इंसुलिन का लेना भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंडिकेटर्स थे कोविड का, क्योंकि दैट स्पाइक्स योर हार्ट। क्योंकि मुझे कहा था आई हैव टैकीकार्डिया, मुझे हार्ट कंडीशन होता है, तो टैकीकार्डिया भी आपको शायद नहीं है, ये असर था। एंड आपका ये हाई intake, high blood sugars and high infection rate is. So from this potentially COVID, I had
ये पहले वाला कोविड था। इससे ये मुझे क्या इफ़ेक्ट्स हुए थे आफ्टरवर्ड्स, तो ये था कि मुझे बहुत सूजन हो रही थी पेट में, similar to IBS, irritable bowel syndrome, bloating and constipation constantly, और ये कभी भी मुझे नहीं होता था, कभी भी नहीं। एंड सूजन तो मुझे हुआ कभी नहीं हुआ है। एंड मेरा एपेटाइट तो वैसे मैं कम खाती हूँ, पर मैं खाते ही विदिन 5 seconds ऑफ इंजेस्टिंग एनीथिंग मेरा पेट ऐसा होता है कि आई एम प्रेगनेंट, इतना बड़ा होता है, फुल जाता है बिल्कुल। देन आई स्टार्ट हैविंग डाइट 7 hours डकार निकाल के, क्योंकि इफ़ यू ईट समथिंग टेक्स अ फ्यू आवर्स मुँह से पेट में जाने के लिए, उसका रिएक्शन मिक्स विद एसिड, फिर ये लाइक यू हैव बदहज़मी हो ये वगैरह वगैरह। एंड इन ऑर्डर फॉर यू टू गो थ्रू योर आउट ऑफ योर स्टमक कितने घंटे लगते हैं, देन मतलब ट्रैवल होता है आपके इंटेस्टाइन्स में, देन इट बिकम्स डिफरेंट, आफ्टर आपका स्टमक से निकले तो वहाँ आपको पता चले ये सूजन क्या है। बट दिस इज ऑफ कोर्स वॉज within my stomach, not in my intestines, because it was getting big from the region of the stomach. तो it was as though मुझे intolerance है कुछ न कुछ चीज़ का, पर जो भी मैं खाती थी उसका intolerance होता था, और मुझे जायका वगैरह खुशबू कुछ महसूस नहीं होता। These were all the symptoms of COVID जो मुझे नहीं पता। रोल ऑन द फॉलोइंग ईयर, अगले साल 1 साल बीत गया, और अब हमारा ईस्टर हॉलीडे था, तो हमारे स्कूल में बच्चे वापस बीमार होते हैं, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म हो गया, बच्चे वापस बीमार था। फिर वापस भी हमने सोचा कि दिस इज़ टू डू विद बीइंग लाइक एग्जॉस्टेड, एंड हमने सबने ऑब्वियसली इंजेक्शंस लगाए, वैक्सीन के हमें करना पड़ा। अगर आपको इस मुल्क से निकलना है तो आपको करना है। मेरा फैमिली तो है पाकिस्तान में, अगर कुछ होगा तो मैं तो नहीं जा सकती विदाउट वैक्सीनेशन। तो सब मुझे कहा तुम्हें करना, तुम्हें यू नीड टू हैव योर बोथ वैक्सीनेशंस बिफोर यू गो एनीवेयर। तो एनीवे, सो मैंने जो पहला वैक्सीनेशन ली थी, आई हैड दैट ऑन 18th of March। 18th of March के लिए मैं गई थी, मुझे कुछ असर नहीं हुआ था। आधा घंटा स्ट्रेट हुए, आधा घंटा के बाद मेरा हाथ दर्द कर रहा था, पर मतलब कुछ देयर वाज नो लंप वगैरह दर्द कर, फिर बिल्कुल आई थिंक स्ट्रेट हुए हाफ एन आवर लेटर, जो कि हम 15 मिनट वहाँ इंतज़ार करते हैं, अगर रिएक्शन हो तो फिर हम जा सकते हैं। तो मैं यहाँ घर पहुँची तो बिल्कुल तक ऐसे इतना लाइक मेटालिक टेस्ट, एज एफ लाइक में जंग नहीं होता ऐसा, बिल्कुल ऐसा रत्ती घट नहीं था, बिल्कुल जंग का टेस्ट था, बहुत बहुत तेज़। जब तक मैं घर में आई मेरा सर चकराने लगा, और मैं मतलब घरने वाले थे रियली रियली वूजी। तो मैं ऊपर गई, मैं लेटने गई, एंड पूरा मेरा तो मैं टुन हो गई थी, लाइक ऑल नाइट, द लॉन्गेस्ट आई एवर स्लेप्ट। मैं काम पे गई थी नेक्स्ट दिन, मैं काम पे गई थी, उसे थर्सडे से फ्राइडे में काम पे गई थी, बहुत थकन था, बहुत 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 ऐसा कि तौबा, मेरे सर में दर्द, 3 दिन तो मेरा सर में दर्द था। पहले घंटे जो मैं ऊपर जा गई लेटने के लिए, तो ऐसे महसूस हो रहा था कि यहाँ से कुछ निकल रहा है, ऐसे ऐसे लाके उबलने वाला नहीं होता, ऐसे बिल्कुल मूवमेंट में कहा कहते समथिंग मूव, कोई दिखाई दे रहा मूवमेंट, ऐसे लाइक रिपल्स मूवमेंट, ज़्यादा करना नहीं, रिपल्स तो नहीं है, मगर बम पम्प तो नहीं करनी, तो ऐसे महसूस हो रहा है कि अंदर से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, इट्स सो लाइक मूविंग। तो वो विदिन हाफ एन आवर बहुत भी इट काम डाउन। सो द होल वीक आई वॉज वेरी टायर्ड, बिल्कुल टायर्ड, मेरे आंखें इस तरह लाल थे। एक्चुअली ऑन फ्राइडे मैं ऐसी आके यहाँ ही सोफे पे वैसे थी, मैंने एक वीडियो निकाली थी, तो मैं बिल्कुल थकन था मुझे, और नज़ला भी होने लगा था, क्योंकि आई वाज टायर्ड क्या मैंने हमारे तो यहाँ यूके में अगर योर टीचर लाइक बच्चों के साथ हो या केयर होम में हो, लाइक इन अ पब्लिक डोमेन 100%, तो आपको LFT लेटरल फ्लो टेस्ट करना होता है 2 दफ़ा या 3 दफ़ा हफ्ते में। तो हमारा तो होता है या तो फ्राइडे सैटरडे नाइट, या तो मंडे मॉर्निंग एंड वेंसडे। फ्राइडे का मेरा नेगेटिव था, मंडे का मेरा नेगेटिव था, और एंड वेंसडे को कुछ और हुआ। अब चलो मुझे फ्राइडे को कुछ मैं तबीयत नासाज था, सैटरडे को मैं उठी तो आई वाज फीलिंग वेरी हैवी,
संडे को तो मैं उठी तो मेरा बिल्कुल कमर टूटने पे था, इतना दर्द ऐसे कि मैंने मैराथन पे गई हूँ या पहाड़ पे चढ़ी हूँ, और मेरे पाँव के जो हड्डियाँ नहीं होते वो बहुत दर्द कर रहे थे, जैसे मैंने पता नहीं कहाँ से चढ़ के मैं आई हूँ। तो मैंने कहा कि ये व्हाट द हेल इज़ दिस हैपनिंग, और फिर मेरा मुंह में जायका नहीं। फिर मैंने कहा चलो ये टीचिंग का मेरा एग्जॉस्शन है, या भी ये सो आई वाज लाइक ओके एमी। मैं अपने बच्चे को कहा इन केस मुझे कोविड है मेरे पास ना आ जाओ, सबको कहा कि जस्ट लीव मी, मैं अपने कमरों में हूँ, मुझे ना खाने का है ना मुझे पीने का। मैंने ऐसे फिर मैं आई वाज फीलिंग क्वाइट एनर्जेटिक, मैंने सारे घर के सामान जो राशन वगैरह मैंने अपने कमरे में डाले, अगर मुझे कुछ है तो ऐसे ना कि किसी और को हो जाए। सो आई वाज बीइंग वेरी कॉशियस। मंडे को मैंने टेस्ट किया, वो नेगेटिव था, तो मेरे बच्चे ने कहा मम्मी आपको तो नहीं है, आप आ जाओ नीचे, हम साथ खाना खाते हैं ऑन ट्यूसडे। फिर भी मैंने थोड़ा सा मैं खाती थी, मुझे दिल ख़राब हो रहा था, मैं लाइक सूजन हो रही थी एंड वट एवर नॉट। तो मैं खांस पी रही थी, तो मैंने कहा कि देखो मैं आप लोगों के सामने नहीं बैठ सकती, इन केस मुझे है, अगर नज़ला भी है, ये नज़ला भी आपको लग सकता है, मैं जाऊँ ऊपर। वेडनेसडे मेरा बच्चा आया, मेरा कहा कि मम्मी मैं आपके साथ लेट हूँ, आपको कोई कोविड वोविड नहीं है, मैं आप ठीक हो। मैं खांस रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा ना बेटा ऐसे ना कि आपको कुछ नज़ला भी लग जाए। तो खैर मैंने उनके साथ में लेटी, मैं मुँह उस तरफ की कि उसको मैं ना खांसू ना उसके ऊपर आके ब्रीथ हो गए। हम दोनों ने फिर कोविड टेस्ट किया, तो वेडनेसडे को मुझे कोविड का जाहिर हुआ कि मुझे कोविड हुआ था 9 दिन बाद। तो मेरा ये दूसरा कोविड हुआ है। इस कोविड मेरा सिम्टम थे जो वैसे था, पर मुझे सर्जरी नहीं था, तो मेरा वूंड्स नहीं थे। इसमें तो मेरा जिस्म का दर्द जो था सबसे ज़्यादा। तो संडे सारा दिन मेरा जिस्म मतलब मेरा हिप्स बोन, वो बड़ा बोन नहीं होता गोलाई, वो दर्द कर रहा था मुझे। मैं हाथ भी नहीं लगा सकता, कहाँ दर्द है बिल्कुल अंदर, लाइक अंदर द इलियम, द बोन इट्स कॉल्ड द इलियम, वहाँ दर्द। तो मैं ना पासीरे हो सकती थी, ना इस तरफ ना उस तरफ, ना पेट पे सो सकती थी ना पीठ पे सो सकती, मैं बैठ भी नहीं सकती थी, मैं लेट भी नहीं सकती थी। और मेरा पाँव जो है, जो ये हड्डियाँ होती हैं, ये सारे हड्डियाँ इतना दर्द कर रहे थे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं कहा यार सूजन है क्या है। खांस मैं बहुत खांसती थी, सुजूद में जाके तीन बड़ा लाइक कॉफ खांसी थी कि जो भी बलगम जो भी लिक्विड हो वो मेरा लंग्स तक ना जाए और मेरा लंग खुल जाए, तो मेरा सांसें लेने के लिए आसानी भी हो। तो माशाल्लाह मैंने ऐसे बहुत दफ़ा किया है। फिर मुझे कॉफिंग फिट हुआ तो मैं ऐसे कर रही थी। पर ये कॉफ कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि ये खांसी कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि जब आप खांसते हो बहुत ज़्यादा, जो लाइक आप हैवी ब्रीविंग करते हो, फिर आपके रिब्स में भी दर्द पड़ती है। हाँ, मुझे ऐसे कोई दर्द नहीं था, दर्द मेरा सिर्फ हिप्स एंड माई फीट बस, एंड ये खांसी थोड़ा सा। मेरा टेम्परेचर भी इतना नहीं था, लाइक मेरा इतना बड़ा फीवर भी नहीं था कि कोई कहे कि वो द हेल, ऐसा कुछ भी बात नहीं था। सो एवरीवन हैज़ डिफरेंट सिम्टम्स, ये मेरे सिम्टम्स थे। मुझे कोविड ने जकड़ दिया, मुझे सोना था सिर्फ, मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैंने ना पैरासीटामोल लिए ना मैंने न्यूरोफेन लिए, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी आप लो, इट कैन मेक इट वर्स, मतलब कि ये आपका कोविड को और ज़्यादा ख़राब कर सकता है। तो मैंने ये एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई टैबलेट्स नहीं लिए, और पैरासीटामोल भी नहीं लिए। कहते हैं पैरासीटामोल इज़ द बेस्ट थिंग, पर मैंने वो भी नहीं लिया, क्योंकि मैं वैसे नहीं खाती टैबलेट्स, और क्योंकि मैं नहीं खा रही थी, मुझे पीने का भी नहीं था, क्योंकि पीने का तो मुझे जायका नहीं था, तो जूसेस, फिर मैं कुछ टेस्ट भी नहीं करता, क्योंकि ये भी एक सिम्टम है कि आपका टेस्ट भी ख़त्म होता है और आपका सूंघने का वो भी ख़त्म होता है, तो यू कांट टेल। और ये जो लेमनेड वगैरह है, 7 अप है, कितना तेज़ है नींबू का, पर वो मुझे जायका बिल्कुल था ही नहीं। मैं एक निवाला खाती थी तो मुझे मतलब राज नहीं आती थी, पेट भी सूज जाता था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस वाज हैपेंड लिटरली 2 days आफ्टर मैंने स्कूल ख़त्म किया, और 9 दिन मेरा कोविड इंजेक्शन के बाद। तो मेरा कोविड ऑन द 15th डे मेरा नेगेटिव टेस्ट आया, 15 दिन के बाद मेरा नेगेटिव टेस्ट आया। पर ये नेगेटिव टेस्ट होने के बाद भी मुझे कहते हैं ना लॉन्ग टर्म कोविड होता है, लॉन्ग होल कोविड कहते हैं उसे, कि कोविड ख़त्म हुआ है पर इसका जो इम्पैक्ट होता है, सेकेंडरी इम्पैक्ट होता है आपके जिस्म में, तो रह ही जाता है 1-2 महीना। तो मेरा कोविड ख़त्म हुआ 2 हफ्ता, पर मैं वो चीज़ पूरा
ईस्टर हॉलीडे, फिर हमारा था वापस स्कूल का जाना, तो मुझे उठा ना जा सकता था क्योंकि मेरा ये जो दर्द था ना वो बिल्कुल मेरे जिस्म पे जकड़ा हुआ था। और खांसने में भी मुझे ऐसा हो रहा था, मुझे बलगम भी शुरू होने लगे, एंड नॉट रियली बलगम, बस सलाइवा बहुत ज़्यादा, थूक जो कहते हैं। और इससे मैं बहुत डर गई थी कि मैंने सोचा कि ये इस खांसी में मेरा लंग्स पे ना जाए, क्योंकि अगर लंग्स पे जाएंगे तो निमोनिया भी हो सकता है, सो मैं वहाँ पे सुजूद में जाती थी, बड़ा कॉफ्स लेती थी कि जो भी है तो निकल जाए। एंड मेरा उल्टी नहीं थी ना, ऐसे मेरा पेट ख़राब था, वो ऐसे कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं था। हाँ, आई वॉज़ वेरी वेरी कॉन्स्टिपेटेड। तो डॉक्टर पे पास मैं गई, मैं कहा इज़ गेटिंग वर्स, मेरा ऑब्वियसली ना खाओ ना पियो तो आपको बहुत, मेरे होंठ बहुत ख़राब हो गए, मेरा खाल ऐसे इस कदर ख़राब हुआ कि मेरा खाल पे लाइक इट वाज वेरी फ्लेकी, ड्राई, सूखा ड्राई स्किन, वेरी वेरी ड्राई स्किन, और मेरा स्कैल्प भी ड्राई था, इतना मुझे खारिश जिस्म में होती थी। मैं आई रिमेंबर मैं नहाने भी गई थी तो मैं बेहोश, 2 दफ़ा बेहोश होने लगी थी, मैं ऐसे बैठ गई जब तक मेरे सांसें आ गए, मेरा फिर थोड़ा सा मैं रुक के फिर मैं निकली, बिकॉज आई couldn't take it, so I was very itchy as well, तो क्रीम लगा के जितना भी आप लगा सकते हो, but that wasn't, मेरे आंखों की नज़र तो इस कदर ख़राब हो गई तो मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रही थी। एनीवे, सो मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन की थी बिकॉज आई वाज अ बिट कंसर्न भी थी, और मुझे तो ताकत भी नहीं थी स्कूल जाने के लिए, तो सिक नोट लेना होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये तो बहुत वक्त लगेगा आपसे जिस्म से निकलने के लिए, तो उसने मुझे सिक नोट भी दे दी और मुझे कोडीन लिख के दी, कोडीन एंड लैक्टोलोज के पेट सफ़ा करने के लिए, एंड कोडीन इज़ अ लाइक रियली पावरफुल पेन किलर जो है जिस्म की हड्डी के लिए। तो वो मैंने शुरू की थी, और उसने कहा ये तो आपको बिल्कुल टुन करने वाला है, नशाज करने वाला है। तो 2 हफ्ता तक मैंने वो ली, तो आहिस्ते आहिस्ते मुझे थोड़ा सा हिम्मत आया, तो मैंने अपना क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट बनाई द कायरोप्रैक्टर, जो हड्डियों का डॉक्टर होता है ठका निकालने के लिए। जब मैं वहाँ गई, हमने उनको कहा था कोविड तो मेरे पास नहीं, मुझे कोविड नहीं है, ख़त्म हो गया है, मेरे जिस्म का हड्डी जो है ना बहुत दर्द कर रहा है। तो उसने सारे टका निकाले, मेरा पूरा रीढ़ की हड्डी से, मेरे हिप बोन्स, मेरा शोल्डर्स, मेरा चेस्ट बोन, रिब्स एंड माई गर्दन, सारा ठका इससे निकाले, तो वो जिस्म का दर्द मेरा चला गया। आउट से मुझे 8 हफ्ते लगे जहाँ मैं वापस अपने अंदाज़े पे वापस चल सकी। मुझे अभी तक सर में दर्द होता है और मुझे जिस्म में दर्द तो बहुत होती है, और मेरे आंखों का नज़र और ख़राब होता है, और ये मैं जो आंखें मेरे अभी सूज गए, तो आई थिंक इज़ बिकॉज मुझे एलर्जी है जो मुझे कभी नहीं थी। मेरे 12 बच्चे हैं, एंड मेरे नज़र घटते सारे सबसे, सिर्फ नहीं हूँ जो मैं चश्मे नहीं पहनती, मुझे है फेवर नहीं है, मुझे हड्डियों का दर्द नहीं होता, एंड माशाल्लाह थायराइड का इश्यूज़ नहीं है, मुझे दिल का इश्यूज़ नहीं है तो सिर्फ मुझे डायबिटीज़ है। तो इस कोविड के 2 चक्करों से मुझे अब जिससे में बहुत दर्द होता है, जहाँ मुझे हर वक्त कायरोप्रैक्टर जाना होता है ठका निकालने के लिए। मुझे अभी है फेवर हुआ है, मुझे मेरा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो चुका है कि मुझे नज़ला बार बार होती है, एंड मुझे इन्फेक्शन होती है। और हाँ, दूसरी मेरा सिम्टम्स था जो पहले इस कोविड में इन्फेक्शन, आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है कि आपको हर पल ये इन्फेक्शन से, मुझे हर हफ्ते इन्फेक्शन हो रहे थे। मेरा यूटीआई हुआ था, थ्रश हुआ था जो यीस्ट इन्फेक्शन है, मेरा गम्स इन्फेक्टेड हुए थे, ओरल इन्फेक्शन था मुझे, जो खराश होती थी उसका इन्फेक्शन हुआ करता था। तो इस वक्त भी वैसे ही हुआ, मुझे इन्फेक्शंस बहुत होते हैं। सो अगेन इट्स लाइक अ वेरी वीकेंड इम्यून सिस्टम। एंड मैंने जब पढ़ा है कि औरतों को तो ज़्यादा आपका इम्यून सिस्टम वहाँ आपको यूट्रस में होता है, तो द फर्स्ट पॉइंट दैट इट अफेक्ट्स यू इज़ योर यूट्रस। तो वहाँ आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका भी इम्पैक्ट होता है। तो मेरा जब से ये कोविड हुआ था मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं आए थे, अभी आए थे, पर वेरी शॉर्ट। सो इट्स वेरी डिफरेंट, very different compared to how it was usually. So the impact of COVID, आपका कोविड ख़त्म भी हो जाए आपके जिस्म
प्रॉब्लम्स है, पर उसका इम्पैक्ट रह जाता है। अभी तो मैंने अभी 2 हफ्ते हुए मैंने अपना सेकंड वैक्सीन लिया। सेकंड वैक्सीन में सूजन था, दर्द भी था उसी जगह में। तो ये जो कहते हैं ना मैग्नेट लगाओ, ये से कुछ नहीं है, और ना कि उससे मुझे थकान हुई है ना मैं बीमार हुई हूँ। मैंने कहा था कि शायद लाइक उस वक्त मुझे ये कोविड हुआ अभी है, तो उसने कहा कि कोविड तो ये जो वैक्सीन है इसमें तो मतलब नहीं कि आपको कभी कोविड नहीं होगा, यह है कि कोविड का इम्पैक्ट थोड़ा होगा। सो मैं ये कहूँगी कि मैं बच गई हूँ कोविड से, कोविड का लॉन्ग इम्पैक्ट से। ये जो सांसों का इश्यूज होते हैं, इंक्यूबेटर का, वेंटिलेटर का, अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि टू बी क्वाइट ऑनेस्ट आई एम हेल्थी। मुझे ना अस्थमा है, ना जो एलर्जीज हैं, ना कि मुझे दिल का प्रॉब्लम्स है, ना कि मैंने COPD है जो आपका लंग्स का इश्यूज है, ऐसे मुझे कुछ नहीं है। सो अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसे कुछ नहीं हुआ। एंड बहुत सारे हैं कि जो हेल्थी हैं उनका भी इंतकाल होता है बिकॉज ऑफ द कॉफ यह है कि कोविड बिल्कुल आपका लंग्स पे जकड़ जाता है। एंड अगर आपने ये जो मैंने अभी अपना क्लीनर को कहा था स्कूल का कि तुम इस तरह खांसो तो ये सारा आपका बलगम निकल जाए, जो आपका जो लंग्स हैं वो खुल जाएंगे। 3-4 लोगों को मैंने ऐसे कहा है एंड वाकई उसने कहा कि दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड हैक जो भी कहते हैं वो। So I'm very grateful कि मुझे I don't have to go in hospital, I didn't have to be on the ventilator or anything like that। मेरे सांसों का मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ अभी यह है कि मेरा जिसम में दर्द है, मेरे आंखों का नज़र बहुत ज़्यादा खत अभी मेरा खत आया। सो आई हैव समथिंग कॉल्ड मैस्कुलोपैथी, जो आंखों का नज़र है, जो पीछे का जो नर्व होता है ना उसका डैमेज हुआ है। एंड दिस इज़ बिकॉज आई कांट से इट इज़ बट मे बी बिकॉज ये तो कहते हैं कि इट्स ड्यू टू विद योर डायबिटीज़, पर इट इज़ मोर देन लाइकली टू डू विद द कोविड। सो अल्लाह का शुक्र है हम बच गए, और इसका मतलब नहीं कि मैं 2 दफ़ा बची हूँ, हर कोई बस इसको आराम से ले, इट्स नॉट दैट। यहाँ हमारे मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट्स हैं, रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स हैं, इसके बावजूद भी लोग भी यहाँ इंतकाल करते जा रहे हैं। पर compared to other countries we're not that fortunate, so we still need to make sure we are safe and we are social distancing and we are taking all precautions। अभी मेरा आँख के जो इन्फेक्शन हुई है, मेरे क्लास में मेरे बच्चे मुझे देते हैं गुलाब देते हैं, फूल देते हैं ना यहाँ वहाँ से, मैंने बस मुझे पता भी नहीं था, मैंने शायद अपने आँखों को छुआ है तो ये मेरा आँख की इन्फेक्शन हुआ है। एंड दिस इज़ अगेन अ साइन ऑफ लॉन्ग कोविड, यू बिकम वेरी वीकेंड इन योर इम्यून सिस्टम। सो प्लीज़ मैंने कहा मैं ये शेयर करूँगी। तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो, और ये सिर्फ आपका बचाव नहीं है, ये आपके घर में जितने भी लोग हैं उनका बचाव, स्पेशली बूढ़ों को। और ये जो नया डेल्टा वेरिएंट है, जो इंडियन वेरिएंट है, ये तो 70% मोर प्रोग्रेसिव है, मतलब फैलता बहुत जल्दी से 70% जल्दी। और ये लोग कहते हैं ना कि हाँ हमें कोई सिम्टम्स नहीं है, मुझे भी सिम्टम्स नहीं थे, मुझे नहीं पता था कि थर्सडे फ्राइडे मुझे कोविड है, मुझे और ये तो जाहिर भी नहीं हुआ था टेस्ट में। तो ये बहुत वक्त 10 दिन लगता है कि जैसे मैं फैलाने के जाहिर होने से पहले। मेरे बेटा को भी कोविड हुआ था, पर उसका टेस्ट में बिल्कुल 4 दिन तक जाहिर नहीं था, वो भी हॉस्पिटल में था, उसको 4 दिन कैनेलर के ज़रिए एंटीबायोटिक्स दे रहे थे, इसका हाई इन्फेक्शन रहता। मेरे बेटे का 40 डिग्रीज 102 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था, उसका दिल का धड़कन था 140 तक चला गया, तो इसको हॉस्पिटल में भी इसको एडमिट किया था, और कोविड जाहिर भी नहीं हुआ। सो इट्स नॉट लाइक सेम फॉर एवरीवन, सो प्लीज़ like just be aware of the signs and symptoms of COVID, and please अपने ध्यान से एहतियात रखें, it's very important for everyone, not just for you। Okay, अस्सलाम वालेकुम।